नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 28/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी का पेपर यानी कि भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था फिजिकल जियोग्राफी और पेपर कोड था GEO 101F। पेपर आईडी आप देख लें 1621 था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भूगोल की निम्न शाखाओं में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी जैव भूगोल। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, सर एरी ने देखा कि हिमालय पर्वत के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपेक्षा से कमजोर था, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित समय अवधियों को बृहद से लघु अवधि के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाकल्प, कल्प, युग और शक। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि व्यवहारिक भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने टकराव परिकल्पना दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सर जेम्स और हेराल्ड जेफरी ने। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर मानव बस्तियों का अध्ययन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सर जॉर्ज ने। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जॉर्ज लेमेथियर द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पार्थिव ग्रहों का निर्माण खाली स्थान के निकट ही हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मूल तारा के निकट ही हुआ। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से किससे बनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी निकल और लोहा से। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की अनुमानित दूरी कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4000 मील लगभग। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, पृथ्वी के किस क्षेत्र में चालन प्रमुख ऊष्मा स्थानांतरण तंत्र है। तो यहाँ पे 12 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, वह प्रक्रिया जो लगातार नई पपड़ी छोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे देखें आप लोग, जो यहाँ पे आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी सागर तल प्रसरण। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, पृथ्वी के किस क्षेत्र में लगभग 85% लोहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो आकृति दी गई है उसके आधार पे ए होगा यहाँ पे पहला। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, गुटेनबर्ग असंततता पृथ्वी की किन दो परतों में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 15 नंबर का वह होगा आपका ऑप्शन बी मेंटल और कोर। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से कि नया महासागरीय स्थल मंडल पर बनता है। तो यहाँ 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, रूपांतरित भ्रंश संबंधित है। तो इसका भी डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, यह तरंग छाया क्षेत्र के कारण होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रस्ट मेंटल सीमा। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से, पी तरंगे सबसे तेज कहाँ चलती हैं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आंतरिक कोर। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, आइसोस्टेसी का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आपका, वह होगा ऑप्शन ए डटन सीई। मित्रों, देखा जाए तो पेपर का स्टैंडर्ड अपेक्षाकृत सरल से कठिन की ओर रहा है। ठीक ठाक पेपर हुआ होगा आप लोगों का। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सुपर कॉन्टिनेंट पैजिया कब टूटना शुरू हुआ? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले। प्रश्न संख्या 21 पूछा 22 नंबर प्रश्न को देखें। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। मैग्मा और लावा के जमने से जमी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, भ्रंश का वह प्रकार जहां भ्रंशित ब्लॉक क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विरुद्ध चले गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो अभी मिल नहीं पाया है। जैसे ही मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूंगा। वैसे अगर यहाँ मैं जाऊं तो सी के साथ जाऊंगा, सामान्य भ्रंश। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, 23 का जैसे ही मिलेगा आप मुझे मिल जाएगा तो मैं सूचित कर दूंगा। आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग उसे सूचित कर देंगे कमेंट के माध्यम से कि सर ये सही है। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए भ्रंश घाटी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, चट्टान की एक ऊपरी सतह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी एंटीक्लाइन। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, पृथ्वी की सतह से चट्टानों को तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपक्षय। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, भ्रंश तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी के भीतर चट्टानें बनती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दरारें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, पानी हवा और बर्फ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षयित अपरदित और परिवहन की गई सामग्री का बिछाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमाव। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, स्थिर लंबी और सक्रिय रेत लकीरें जो प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर बढ़ती है और एक निश्चित स्थिति में रहती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालू के टीले। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, अनुप्रस्थ गति वाली भूकंप तरंगों को किस नाम से किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक तरंगे। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन में सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप इसे हाई स्कूल स्तर से पढ़ते आ रहे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूकंप। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, रिंग ऑफ फायर खाली स्थान में मौजूद ज्वालामुखियों के वलय को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी परिप्रशांत भूकंपीय मेखला। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, जल परिवहन किए गए पदार्थ के त्रिकोणीय आकार के निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ पंखा। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, खाली स्थान अपर्दनात्मक भू आकृति है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका 34 का डी नदी वेदिकाएं अपर्दनात्मक भू आकृति हैं। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से कि वायुमंडल की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, केवल यहाँ पे एक सही होगा आपका। देख लेंगे आप। 36 नंबर प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही चार ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी सही होगा कि समताप मंडल में उल्कापिंड अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही जल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 37 नंबर का बी ऑप्शन सही है।
प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षांश। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, अश्व अक्षांश खाली स्थान के वायुमंडलीय दबाव बेल्ट के भीतर स्थित है। तो इसमें खाली स्थान में जो भरा जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय उच्च के वायुमंडलीय दबाव बेल्ट के भीतर स्थित है। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था आप लोगों से, उप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रही हवाओं को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, व्यापारिक पौने। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, कोरियोलिस प्रभाव का परिणाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 41 का, पृथ्वी का घूर्णन। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत सागर में। प्रश्न संख्या 43 यानी कि 43 पूछा गया था, गल्फ धारा एक है। तो गल्फ एक गर्म जलधारा है, यानी कि 43 का ए आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के तापमान का प्रमुख निर्धारक है। तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अक्षांश है, ये तो निर्धारक है। फिर आप सागर समुद्र की लहरें हैं, ठीक है। उसके बाद से स्थानीय कारक नहीं है, भूमि और जल का असमान वितरण ये भी है, और ये आपका पांचवा जल का घनत्व ये नहीं है। यानी कि देखें आप, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किस में दिया हुआ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा आपका 44 का। प्रश्न संख्या 45 को देखें, 45 पूछा गया था आप लोगों से कि कौन सा बेसिन हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर मिल नहीं पाया है। ये तो नहीं स्थित है, तो क्लियर हो जा रहा है कि नहीं, ये तो है, ये है। इसमें पूछा गया था कौन स्थित नहीं है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे ये मुझे प्राप्त होगा सही आंसर मैं आपको सूचित करूंगा कमेंट के माध्यम से। यदि आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। या दूसरी तरह से कोई ऑप्शन न हो, तुक्का लगाना हो, तो यहाँ मैं जाऊँगा ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ, नेटाल बेसिन। अगले प्रश्न को देखें, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, महाद्वीपीय ढाल और मग्न तट में मिलने वाली गहरी घाटियों को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, अभी भी नहीं हो पाया है। जैसे ही क्लियर होगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूँगा, आपको पता चलेगा तो आप हमें सूचित करेंगे। और यहाँ पे अगर जाना हो तो मैं सी के साथ जाऊँगा, महासागरीय खड्ड। आइए अगले प्रश्न को देखें, 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ज्वार की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का रूप है। तो यहाँ पे आपका 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वारीय ऊर्जा। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, समुद्र के पानी में लवणता कम हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारी वर्षा के कारण। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, वायुमंडल के मुख्य घटक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए जो पूछा गया था, बीए फर्स्ट सेमेस्टर जीओ 101 एफ पेपर आईडी 1621 के अंतर्गत, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल के पेपर के अंतर्गत, कि वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं इस जीओ 101 एफ कोड पेपर का आईडी 1621 के पेपर का नाम फिजिकल ज्योग्राफी का मैं सटीक और सही सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। एक दो का जो प्राप्त नहीं हो पाया है उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करेंगे। यदि हमें प्राप्त हो जाता है तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, आप अपने अन्य पेपरों की तैयारी अच्छे तरीके से करें। और ठंड काफ़ी पड़ रही है, ठंड बढ़ी है, आप ठंड से बच के रहें और पढ़ाई खूब करें। आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।